कैसे हो आप लोग। आज हम भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें सबसे पहले प्राचीन भारत हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य किस स्थान से मिलते हैं? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुरज़होम से मिलता है। जम्मू और कश्मीर में स्थित पुरातात्विक स्थल बुरज़होम। बुरज़होम किधर है? जम्मू एंड कश्मीर से नवपाषाण काल के विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इसके अलावा बुरज़होम में गड्ढे वाला घर के साक्ष्य भी मिले हैं। तो बुरज़होम आंसर हो जाएगा। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया। ताम्रपाषाण कालीन आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? तो ताम्रवती आहड़ का प्राचीन नाम है। अब आहड़ संस्कृति दक्षिण राजस्थान में आहड़ एक प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जिसका प्राचीन नाम ताम्रवती है, जिसका अर्थ है तांबे की नगरी। हड़प्पा सभ्यता की एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह लोथल है। लोथल यह शहर भोगवा नदी के तट पर साबरमती की सहायक नदी है, जो खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। हड़प्पा सभ्यता काल का इनमें से कौन सा 3 स्तरीय भागों में विभाजित है? तो धौलावीरा 3 स्तरीय है, बाकी सब 2 स्तरीय है। हड़प्पा सभ्यता धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटड़ा टिम्पा के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द हेड। ग्राम विकास अधिकारी 2018 वीडियो। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डील। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है। मिलान करने के लिए आता है कौन सा शहर किस नदी के किनारे? पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो पशुपतिनाथ की मोहनजोदाड़ो से वीडियो 2023 में पूछा गया है। वेदों की कुल संख्या कितनी है और सबसे छोटा वेद कौन सा है? वेदों की कुल संख्या 4 है, 3 सामवेद सबसे छोटा है। भारतीय परंपरा में वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दिए गए स्रोतों के अनुसार चारों वेदों में सामवेद का आकार सबसे छोटा है, जबकि शतपथ, ब्राह्मण, शुक्ल, यजुर्वेद से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसमें 3 सुधार लेना, यहाँ 4 रहेगा। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो गौतम अक्षपाद न्याय दर्शन के षष्ठ दर्शन का विकास हुआ, जो भारतीय दर्शन की रीढ़ माना जाता है। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे, जिन्हें अक्षपाद भी कहते थे। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, पतंजलि योग के, वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूप थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा राजा को किस उपाधि से उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा के राजा को किस उपाधि से जाना जाता था? तो विराट की उपाधि से जाना जाता था। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कुशीनगर को महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनारा अर्थात कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। लुम्बिनी जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिससे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो राजगीर में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। जैन धर्म 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे।
23वीं तीर्थंकर ऋषभदेव। 24वीं जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। 23वीं तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, बल्कि जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन शब्द के जिन से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। 24वीं तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त? महावीर स्वामी को ज्ञान जरंभिका ग्राम में हुआ। वीडियो 2023। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पशुपत तो लकुलीस। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव कर्ण। वासुदेव धर्म भागवत धर्म से जुड़ा है। मगध राज्य के प्रथम राजवंश हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश था, प्रथम। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिब्रज, या जिसे राजगृह भी कहते हैं, हर्यक वंश के बाद ही मगध में अन्य शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, लेकिन साम्राज्य निर्माण की नींव बिंबिसार ने रखी। प्रश्न नंबर 19, सूरसेन महाजनपद की राजधानी? तो सूरसेन की मथुरा हो जाएगी। 16 महाजनपद हैं। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण का संबंध है। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए क्या किया था? अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अशोक ग्रेट। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो 13वें शिलालेख से कलिंग पर विजय का उल्लेख मिलता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। उसके पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। जिनका नाम प्रियदेवा नाम प्रियदर्शी भी था, तो अशोक का नाम था। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रश्न नंबर 25, खगोलविद बारामिहिर और कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य ने धारण की, जिसमें कालिदास और बारामिहिर के अलावा अमर सिंह, धनवंतरी, घटकपर, छपड़क, शंकु, भरूची आदि बेताल भट्ट 9 रत्नों में शामिल थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम। इम्पोर्टेंट हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित? तो कन्नौज को राजधानी बनाया था। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यूपी से रिलेटेड है। ये पेड 2022 में पूछा गया। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? प्रश्न नंबर 29, तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजय चोल थे। प्रश्न नंबर 3, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो गोपाल था पाल वंश का प्रथम शासक। लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया और बौद्ध मतानुयायी था। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से एक अनुचित युग्म है? खजुराहो चोल साम्राज्य, हम्पी का स्मारक विजय राजवंश, लिंगराज मंदिर सोमवंशी, हजार स्तंभ मंदिर काकतीय वंश। अनुचित है, अनुचित मिलान है, तो खजुराहो चंदेल राजवंश ने बनवाया था, ना कि चोल वंश ने। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राजा दाहिर था।